हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में दैट इज जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है और साथ ही साथ हमारे चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 1 आया हमारे पास, Which of the statement above the reaction below are incorrect? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो नीचे दी हुई है और वो इनकरेक्ट है? PbO प्लस कार्बन, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स यू Pb प्लस CO2। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? सबसे पहले हम देखेंगे PbO से Pb बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड, लेड जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। नेक्स्ट में देखा कार्बन, कार्बन प्लस O2, CO2 बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कार्बन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है और PbO में रिड्यूस हो रहा है। तो पहले बोला लेड इज गेटिंग रिड्यूस, नहीं जी, लेड ऑक्साइड हो रहा है। तो पहला हो गया इनकरेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो हमारे जो सी और डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट ए और बी ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, Fe2O3 plus Al gives you Al2O3 plus Fe। तो ये जो रिएक्शन है वो एग्जाम्पल किसका है? एल्यूमिनियम Fe को हटा रहा है क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। तो इसका मतलब हमारे पास बन जाएगा Al2O3 प्लस Fe, मतलब उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो रिएक्शन हमारे पास कौन सी हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फीलिंग्स। HCl के अंदर अगर हम आयरन डालते हैं तो क्या होगा? तो बोला HCl मतलब एसिड प्लस आयरन क्या होगा? आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो आयरन डिस्प्लेस कर देगा और आयरन क्लोराइड बन जाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और क्यों बैलेंस करना जरूरी है भाई? तो बोला बैलेंस मतलब सेम होना। तो यहाँ पर भी वही थ्योरी रहती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड हो चाहे प्रोडक्ट साइड हो, अगर इक्वल नंबर के एटम्स है तो उनको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और साथ ही साथ बताएंगे कि वो केमिकल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो वेरीफाई कर देते हैं, इसका मतलब वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में काउंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, translate the following statement into chemical equation and then balance it। तो सबसे पहले बोला हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू गिव एमोनिया। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? हमारे पास H2 होता है, नाइट्रोजन क्या होता है? N2 होता है। देता क्या है हमें? एमोनिया देता है। तो हमारे पास क्या आ गया? 3H2, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? NH3, वहां पर 2 है, 6 हो गए, प्लस N2, N2 हमारे पास 2 है। आगे बोला हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S, बर्न्स इन एयर, एयर इज O2, गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर हमारे पास H2 है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। तो बैलेंस हमने देखा तो सिर्फ ऑक्सीजन ही बैलेंस नहीं था, 3 से हमने मल्टीप्लाई किया और बैलेंस हो गया। आगे बोला बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स यू एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड यहाँ पर होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 होल थ्राइस, देगा क्या? AlCl3 प्लस BaSO4। तो BaSO4 यहाँ पर 3 है, Ba भी 3 हो गया, 6Cl2, Al के साथ हम लोग 2 लगा देंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने बैलेंस कर लेना है। आगे बोला पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम मेटल यहाँ पर क्या हुआ? वाटर के साथ मतलब H2O के साथ रिएक्ट किया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो K प्लस H2O गिव्स यू KOH प्लस H2। तो बैलेंस करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया 2K,
वहां हो गया 2, फिर यहाँ पर ओवरऑल हमें क्या मिल गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, HNO3 plus CaOH whole twice gives you CaNO3 whole twice plus H2O। तो क्या देखा हमने, यहाँ हमारे पास H2 है, वहाँ H है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, NO3 वहाँ 2 था प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में 1 था, तो H से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये अपने आप कंप्लीट हो गया और हमारे पास केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट में बोला NaOH plus H2SO4 gives you Na2SO4 plus H2O। यहाँ Na हमारे पास 1 है, प्रोडक्ट में Na2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी बैलेंस हो गया। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करने के लिए हमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा NaOH को, और 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ा वाटर को। नेक्स्ट में बोला NaCl plus AgNO3 gives you AgCl plus NaNO3। अरे यहाँ तो NaCl सब 1 1 है, NO3 3 है, Ag 1 है, मतलब सब बैलेंस हो गया, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो पेपर में ऐसे ही आना चाहिए। BaCl2 plus H2SO4 gives you BaSO4 plus HCl। अब दिक्कत कहाँ पर आ रही है, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, बट वहां पर प्रोडक्ट साइड में 1 1, तो प्रोडक्ट साइड में हम HCl में क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्या आया हमारे पास, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 gives you calcium carbonate, calcium carbonate is what, CaCO3 plus water is H2O, तो OH2 है, CaCO3 है, O यहाँ पर हमारे पास 4 हो गए, प्रोडक्ट साइड में O3 प्लस O 4 हो गए, वहां पर भी क्या है O2 मतलब 4 हो गए, तो सब कुछ बैलेंस हो गया। नेक्स्ट में बोला जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स यू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो जिंक Zn है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है, देगा क्या हमारे पास जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस में Ag, तो दिक्कत कहाँ पर आ गई, AgNO3 और Ag में, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस कर देंगे और हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स यू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स यू एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या आता है AlCl3 प्लस Cu, तो सिर्फ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा इस साइड और हमारे पास क्या बन गया, कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस हो गई। फिर आया BaCl2 प्लस K2SO4 गिव्स यू BaSO4 प्लस KCl, Ba1 है, SO4 1 है, दिक्कत कहाँ पर आ रही है, Cl जो है वो 2 है और पोटेशियम भी 2 है, तो क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बैलेंस हो गया हमारे पास। नेक्स्ट में आया हमारे पास राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई, बताना है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, पोटेशियम ब्रोमाइड फॉर्मूला KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2 गिव्स यू पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki प्लस बेरियम। तो सबसे पहले हमने क्या चीज देखी कि इसके अंदर तो दोनों आयन्स ही आपस में एक्सचेंज हो गए, तो आयन्स एक्सचेंज हुए तो कौन सी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हमने देखा KBr वहां पर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, Br क्योंकि 2 था, बेरियम तो एक ही है, I2 है, तो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट में बोला जिंक कार्बोनेट ZnCO3 गिव्स यू ZnO प्लस CO2, भाई एक था और 2 में आ गया तो 1 से 2 में आना डीकम्पोजिशन होना मतलब ब्रेक डाउन होना होता है। अगला आया H2 प्लस Cl2 गिव्स यू HCl, 2 चीजें ली और 2 से तीसरा एक बड़ा कंपाउंड बन गया, उसको नाम दे दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला आया हमारे पास Mg प्लस HCl गिव्स यू MgCl2 प्लस H2, मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हट गया और हमारे पास बन गया MgCl2 प्लस H2, मतलब हमारे पास एक ने दूसरे को हटा दिया। जब एक दूसरे को हटाता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, तो इसको ध्यान से सुनना। एक्सो का मतलब होता है निकलना,
एंडो का मतलब होता है एंट्री होना, एक शॉर्टकट है। EX मतलब एग्जिट होना। तो जिसके अंदर हीट इवोल्व होगी मतलब हीट बाहर निकलेगी, उसको हम लोग नाम देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2 प्लस हीट, हीट बाहर निकली है, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट आया हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब हीट का हम यूज कर रहे हैं, उसको नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे C प्लस हमारे पास S, हमें इसमें क्या देना पड़ेगा, हीट जो है एंट्री करवानी पड़ेगी और तब जाकर हमारे पास CS2 बन जाएगा। तो हम लिख देंगे माइनस ऑफ हीट, क्योंकि प्लस का हीट था उधर चला गया तो किसका हो गया, माइनस ऑफ हीट लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 10 ने हमें बोला व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं भाई, तो बोला रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक्सो मतलब एनर्जी इवॉल्व होना, और रेस्पिरेशन में भी हमारी एनर्जी इवॉल्व होती है, तो रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बोलेंगे क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक जो है सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होकर दो में चेंज हो जाता है, दो से या दो से ज्यादा में, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो आपस में मिलकर एक बना देते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही अपोजिट प्रोसेस हो गई, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं कि डीकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। नेक्स्ट आया हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, जब एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल की प्लेस ले लेता है तो उसको बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे Fe प्लस CuSO4 क्या बन जाएगा, Cu प्लस FeSO4। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो रिएक्टेंट आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं आयंस को, तो उसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। पेंट क्यों अप्लाई करना चाहिए आयरन आर्टिकल को, क्योंकि अगर हमारे पास पेंट के ऊपर पेंट नहीं लगाया हमने आयरन आर्टिकल्स पे, तो एयर और वाटर के साथ मिलकर रस्टिंग हो जाएगी और सारा का सारा जो हमारा आयरन आर्टिकल है वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स को हम लोग नाइट्रोजन फील करते हैं, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन फील करने से वो फ्रेश रहते हैं और उनके अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसीलिए हमें जैसे ही कोई फूड आइटम्स को बहुत टाइम के लिए सेव करना है तो उसमें नाइट्रोजन को फिल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन हमारे पास क्या है, इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली विद द हेल्प ऑफ एयर मॉइस्चर एंड केमिकल। एयर मॉइस्चर एंड केमिकल की हेल्प से जो मेटल खराब हो रहे हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं कोरोजन। वेयरएज रेंसिडिटी हम उसे नाम देते हैं जिसमें हमारा फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है। तो रेंसिडिटी को हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर में रखकर एंटीऑक्सीडेंट डालकर नाइट्रोजन से फ्लश करके। तो ये एक मेथड्स होते हैं जिससे हम हमारे फूड को बचा सकते हैं रेंसिडिटी से। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल थे हमारे कोरोजन एंड रेंसिडिटी के। यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश होते हैं। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।